कोई दूसरा इंसान तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देता। केवल जो तुम्हारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ जाती हैं वो तुम्हें तकलीफ देते हैं। अधूरी कहानी हमेशा तकलीफ देती है, कभी भी पूरी कहानी तकलीफ नहीं देती। जो भी तुमने ख्वाब सजाए होते हैं, जो भी तुम्हारे ख्याल होते हैं, और वो ज़्यादातर भविष्य को लेके होते हैं कि ये करेंगे, साथ में यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ खाएंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, बच्चे होंगे, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। अब जैसे मेरे पास ये परफ्यूम की बोतल है, अगर मैं इसे जिस दिन लाया वही दिन ये टूट जाए तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी। ये बोतल अगर कहीं खो जाए तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, पूरी खाली है, फिर मैं इसे फेंक दूंगा, इसका मेरे लिए फिर कोई यूज़ नहीं रहेगा। तुम्हें तकलीफ अधूरी कहानियाँ देती हैं। तुम केवल अपनी कहानी को पूरा करना चाहते हो। और मौत का भी बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कभी भी मरने से नहीं डरते, लोग हमेशा अपनी अधूरी इच्छाओं से डरते हैं। जो ख्वाहिशें उनकी अधूरी रह जाती हैं, केवल वो उसी को पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से वो जीना चाहते हैं, एक लंबे समय के लिए जीना चाहते हैं कि जो भी वो सोच रहे हैं उसे वो धीरे धीरे करके कैसे भी हासिल कर लें। जो कहानी वो बनाना चाहते हैं, जो कहानी वो जीना चाहते हैं, उस कहानी को लोग कंप्लीट कर लें। अधूरी अगर छूट जाए तो दिक्कत होती है। अब दिक्कत या दर्द कितना होगा वो भी कीमत पर डिपेंड करता है, वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये अगर टूट भी गई, हाँ मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, मैं दूसरी ले आऊँगा। लेकिन अगर क्या हो कि दुनिया में केवल वो इकलौती ही चीज़ हो। अब तुम किसी इंसान के साथ अपना पूरा फ्यूचर सोच चुके हो, तुमने सोचा कि कहाँ घूमने जाएंगे, कैसी ज़िंदगी बिताएंगे, तुमने एक एक पल अपना लिख के बैठे हो अपने दिमाग में। अब वो इंसान सडनली वहाँ पे ब्रेक कर देता है, छोड़ देता है वो सब चीज़ें जो तुमने सोच रखी थी अपने दिमाग में। वो कहानी अधूरी हो जाती है। तुमने पूरा क्लाइमैक्स तुमने सोच रखा था, तुम्हारा क्लाइमैक्स इन्फाइनेट था कि हमेशा साथ रहेंगे। तुमने तो वहाँ पे मौत को भी छोड़ दिया कि मौत आएगी नहीं, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन हमेशा की बात छोड़ो, तुम्हारे बाकी के सपने भी, जिंदगी के कुछ 5-10 साल के सपने भी पूरे होने से पहले एक ब्रेक लग जाता है। कहानी तुम्हारी, या तो मानो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है कि कुछ 1-2 साल तक साथ में रहे, कुछ महीने रहे, फिर छोड़ दिया। तब क्या होता है कि वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ख़त्म हो जाती है। वो बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि इंसान केवल यहाँ पे अपनी कहानी पूरी करना चाहता है। अगर तुम्हारी जितनी भी, क्योंकि आजकल कहानी केवल बॉलीवुड के ज़रिए, नोवेल्स के ज़रिए शादी पे आके रुक जाती है। इसीलिए जितने भी लव मैरिज होते हैं फिर शादी के बाद उनके झगड़े होते हैं। क्योंकि शादी से पहले तो वो जो पिक्चरों में देखा था, फिल्मों में देखा था कि जो हमारा क्लाइमैक्स है, एंड है, वो शादी है। अब शादी हो चुकी, उसके बाद की ज़िंदगी तो पता नहीं थी क्या करना है। अब उसके बाद तो तुम्हें वही आटा, रोटी, धनिया, सब्जी, वो सब करना पड़ेगा, बच्चे पालने पड़ेंगे। तब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो स्टोरी तुमने कभी लिखी ही नहीं थी। तुमने यहाँ तक चलो लिख लिया कि बच्चे होंगे, उसके बाद की स्टोरी नहीं लिखी, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तुमने जो केवल कहानी अपने दिमाग में बनाई है, उस कहानी को तुम जीना चाहते हो, और वो कहानी अगर ब्रेक हो जाती है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी। अब जैसे मैंने ये बोतल का एग्जाम्पल लिया था, ये छोटी चीज़ है, लेकिन वो इंसान केवल इकलौता है जिसके साथ तुमने अपनी कहानी लिखी थी। अब बोलते हैं ना कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी कहानी फिर तुम दोबारा किसी और के साथ नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर से चीज़ें और होंगी, लेकिन तुम वो जो कहानी जो तुमने पहली बार तुम्हारे दिमाग ने लिखी थी तुम्हारे लिए, वो कहानी तुम किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं लिख पाओगे। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो केवल एक होना चाहता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जब तुम जाओगे, वहाँ पे भी तुम देखोगे कि सब लोग केवल जो गॉड है, ईश्वर है, उससे एक होना चाहते हैं। हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो केवल हमारी और हमेशा के लिए हो, उसका कोई एंड ना हो, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाती है, और यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जब तुम हार्ट ब्रेक की साइकोलॉजी को समझोगे, पैटर्न को समझोगे बार बार कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ केवल इतनी है कि तुम्हें तकलीफ कोई दूसरा सामने वाला पर्सन नहीं दे रहा है, तुम्हें तकलीफ किसी का जाना नहीं दे रहा है, बल्कि तुम्हें तकलीफ केवल तुम्हारी अधूरी कहानी दे रही है। बिल्कुल ये मौत में भी ऐसा ही होता है। जो मौत होती है, क्या है मौत? तुमने एक बड़ी लंबी अपनी लिस्ट बना रखी थी कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे जीऊँगा, वैसे जीऊँगा। वो पूरा होने से पहले ही मौत आ जाती है। जो लोग सुसाइड करते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि उनकी वो जितनी चीज़ें होती हैं, जो उनके फ्यूचर के सपने होते हैं,
वो सब लॉस हो जाते हैं, उनका फ्यूचर डैमेज हो जाता है, फ्यूचर लॉस हो जाता है। उनके पास फ्यूचर की कोई उम्मीदें या कल्पना नहीं बचती, कोई टारगेट या गोल नहीं बचता। इसीलिए वो सुसाइड कर लेते हैं कि बस अब शायद कहानी यहीं पे ख़त्म है। लेकिन जो मरने से डरते हैं, असली में उनके लिए मौत डर बिल्कुल भी है ही नहीं। उनके लिए डर केवल इतना है कि जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और जब इंसान वो कर लेता है, वो पा लेता है, जिसे मोक्ष भी बोलते हैं। मोक्ष कुछ भी नहीं है, मोक्ष केवल इतना है कि तुमने हासिल कर लिया जो तुम करना चाहते थे। अब उसके बाद सांसें चलें या सांसें रुक जाएं, उससे तुम्हें मतलब ही नहीं है। इसीलिए मौत को भी, मोक्ष को भी हम लोग महामृत्यु बोलते हैं। महामृत्यु मतलब क्या? मर तो दुनिया रही है, लेकिन अधूरी इच्छाओं के साथ मर रही है। लेकिन हमने तो जिंदा रहते रहते, सांसें चलते चलते जो इच्छा है, क्योंकि जीवन आपका इच्छाओं से बना है। अगर फ्यूचर की इच्छा खत्म तो जिंदगी ही मानो खत्म है। तो वो जो इच्छा है वहाँ पे या तो मैं उसे पूरा पा चुका हूँ, या वहाँ पर मैंने एक कैप लगा दिया कि अब इसके बाद जो भी होता रहे, घंटे का फर्क नहीं पड़ता मुझे, कि ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, वैसा होगा तो बुरा होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पर उसे महामृत्यु बोल दिया जाता है। इसी वजह से तुम देखोगे कि हर सिविलाइजेशन में लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट होता है। लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब ये कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अब ऐसा क्यों बनाया होगा सोचो, क्योंकि वो अपने यहाँ पे केवल कि अगर इस दुनिया में पूरा नहीं हो पाया तो किसी और दुनिया में पूरा कर लेंगे। और ऐसी कंडीशन देख के मुझे केवल एक शेर याद आता है कि जन्नत की हकीकत तो हमें भी मालूम है गालिब, पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। कि हमें भी पता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन फिर ऐसी कहानियां बना ली कि आत्मा है तुम्हारी, वहाँ ट्रैवल करेगी, वहाँ जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, उसे ये आराम मिलेंगे, वो जन्नत जाएगी, उसे 72 हूर और जाम मिलेंगे। तो ये कहानी इसीलिए बनाई जाती है। और फिर पुनर्जन्म का कंसेप्ट कि जब तुम्हारा वहाँ पे टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तुम वापस आओगे। वापस आओगे किस लिए? जो तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म बच गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए तुम आओगे। अपनी कहानी पूरा करने के लिए तुम वापस आओगे। पर रियलिटी में ये सब कुछ नहीं होता। इंसान केवल अपने आप को इमोर्टल बनाने का, अपनी कहानी पूरी करने का अलग अलग जरिया खोज रहा है कि अगर इस जन्म में नहीं हो पाई तो हमें प्राइस्ट ने, हमारे पंडित ने बताया है अगले जन्म में भी हो जाएगी। तो एक उम्मीद वहाँ पे, मौत में भी एक उम्मीद उसे मिल जाती है, अगले जन्म में देखी जाएगी। पर अगला जन्म जैसा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और ऐसे ही ये जो लव में जब तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाती है, अगर तुम उस कहानी को पूरा कर लो, तुम्हें घंटा वहाँ कुछ नहीं मिलना है। तुम देखोगे जितनी भी लव स्टोरी वर्ल्ड फेमस है, वो सारी केवल अधूरी कहानी है। जितने भी सच्चे प्यार हैं वो सब केवल अधूरे हैं, किसी भी कारण से अधूरे हो सकते, पर वो अधूरे हैं। क्योंकि पूरा हो जाता तो वो वहीं ख़त्म हो जाता। अधूरी चीज़ें ही जीने का मज़ा देती हैं। ख्वाहिशें पूरी हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा, तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चला गया, तुमने उसे खो दिया, अब तुम्हारी क्या हुआ, वहाँ पे फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। केवल इतना समझो, तुमने वो खोया जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन उसने वो खोया जो केवल उसी का था। डैमेज उसका है, लॉस उसका है, लॉस तुम्हारा नहीं है। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि एक इंसान को शिद्दत से, अच्छी तरीके से मोहब्बत करने वाला केवल एक ही मिलता है, 1000 नहीं मिलते। 1000 अट्रैक्शन वाले मिल जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। केयर करने वाले मिल जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत करने वाला हर इंसान के लिए पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर एक ही मिलता है। तो इसीलिए डैमेज उसका है। अपने आप पे क्यों इतना कोस रहे हो? और फिर अगर जिनकी जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए केवल इतना है कि दोबारा से अपने फ्यूचर को रिवाइव करना शुरू करो। तुम्हारा टारगेट कुछ भी हो सकता है। अब तुम लव के लिए कोई दूसरा इंसान हो सकता है तुम्हारे लिए, कि शायद वो जगह ठीक नहीं थी, जिस एड्रेस पे मैं पहुंच गया था वो एड्रेस गलत था। प्यार सच्चा था पर वो एड्रेस गलत था, कहीं और ट्राई करते हैं। तुम जैसे ही किसी और के साथ अपनी जो उम्मीदें हैं फिर से फ्यूचर को रिवाइव कर लेते हो, उसके साथ वो सारे सपने देख लेते हो, वो पूरे होने लगते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी वहाँ शुरू हो जाती है।
तो यही केवल एक जरिया है इन सब चीज़ों से निकलने का। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, कुछ भी हो, कुछ भी, कभी भी वो तुम्हारा पूरा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम भी हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो, बिल्कुल नहीं रह सकते हो। हम सबके एक टाइम पीरियड है, चेंज होता है दुनिया में, और उसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। एक के साथ अगर तुमने कोई फ्यूचर देखा है और किसी भी वजह से वो फ्यूचर तुम्हारा पूरा नहीं हो पाया, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। हो सकता है कि सामने वाले इंसान की भी गलती ना हो, उसकी उम्मीदें कुछ दूसरी हो जाए। आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि किस तरीके से एक हेल्दी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप हो सकती है, और उससे भी ज़रूरी हेल्दी रिलेशनशिप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। तो ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं? रिलेशनशिप के ज़रिए। 10 जगह मुंह मारने वाले कभी भी खुश नहीं रहते हैं ज़िंदगी में, कभी भी नहीं रहते। तो वो किसी दिन और बात करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना है कि अगर तुम वो एक दर्द से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये बिल्कुल भी फ्यूचर ख़त्म होना जैसे कि तुम्हारी मौत होना, दोनों ही एक बात है। मौत में ये है कि तकलीफ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमेशा ही तकलीफ होती है। तो इसीलिए अब उस फ्यूचर को जो तुमने सोचा था वही किसी और के साथ सोचो। तुम्हें वो पर्सन रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मैंने ये बोतल सोची थी क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है। मैं किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोतल, इसकी फ्रेगनेंस अच्छी थी। ऐसे और भी बोतल हैं, मुझे कल को कोई दूसरी बेहतर बोतल मिल जाएगी जिसकी फ्रेगनेंस अच्छी होगी। अगर ये टूट गई तो मैं, जरूरी थोड़ी है इस कांच की बोतल से ही मेरा लगाव है, इसके अंदर के परफ्यूम से था, परफ्यूम दूसरा ले आऊँगा। इस तरीके से बोतल बदलना सीखो, और हमेशा हर कंडीशन में नहीं बदली जाती। जब एक मेरे पास है तो मैं क्यों बदलूं, लेकिन अब नहीं है तो क्या करूं? उसी के दुख में थोड़ी बैठे रहेंगे ज़िंदगी भर की बोतल, वो सेंट पूरा बह गया, बोतल टूट गई। बोतल टूट गई, बोतल दूसरी आ जाएगी, सेंट ही तो चाहिए मुझे। जीवन में वो पूरी कहानी तो अपनी लिखना चाहते हो तुम, केवल यहाँ पे इतनी साइकोलॉजी समझो तुम। किसी एक उस पर्सन के साथ तुम्हारा डोपामिन नहीं निकल रहा है, तुम्हारा डोपामिन हिट हो रहा है तुम्हारी कहानी कंप्लीट होने में, लेकिन क्योंकि तुमने अपनी कहानी का सेंटर एक पर्सन बना रखा था, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही। बस तुम्हें कैसे भी करके उस पर्सन को रिप्लेस करना है। तुम कोई अपने लिए दूसरा अच्छा ढूंढो, एक बार तुम ये ट्राई करके देखो। जो भी तुमने कहानी लिखी थी किसी और के साथ, अगर वो नहीं है तो अब पर्सन रिप्लेस करो, वही चीज़ें उसके साथ भी करो, वैसे ही जिंदगी उसके साथ जियो जो तुमने उसके साथ सोची थी। धीरे धीरे ये तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, वो भूल जाओगे। इसी वजह से केवल इंसान अपने लिए जीता है, अपनी कहानी के लिए जीता है, इंसान किसी और के लिए नहीं जीता।